हेलो, दिस इज शुभम परिहार। आपको तो पता है महिलाओं को हर महीना 3 से 4 दिन पीरियड आते हैं। मतलब पूरे साल में ऑन एन एवरेज 36 से 48 बार, पूरी लाइफ में 13 साल से 50 साल की उम्र के बीच में 1700 से 1800 बार पीरियड का सामना करना पड़ता है, जो अपने साथ लाता है असहनीय दर्द और बहुत सारा ब्लड, जिसके लिए इस्तेमाल किया जाता है इसे सैनिटरी पैड्स को। विस्पर, स्टे फ्री, सोफी, जितनी फेमस कंपनी सैनिटरी पैड्स की आपने सुनी होगी, ये सब के सब डेडली है। वैसे उन दिनों में ये सैनिटरी पैड किसी वरदान से कम नज़र नहीं आते, पर यही श्राप बन जाए तो महिलाएं पूरी लाइफ में 4000 से 5000 सैनिटरी पैड्स को कंज्यूम करती है। दो बड़ी प्रॉब्लम बताता हूँ ये सैनिटरी पैड्स के बारे में, लेकिन उससे पहले पता है आपको क्या करना है। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आपकी लाइफ में जितनी महिलाएँ हैं उनको शेयर करना, क्योंकि ये बात हर उस महिलाओं के जान की है जो पीरियड के समय सैनिटरी पैड्स को यूज़ करती है। नवंबर 2022 में एक एनजीओ ने एक रिसर्च किया, जिसमें उन्होंने पाया कि जितनी भी फेमस सैनिटरी पैड्स की कंपनियां हैं उसको लगातार इस्तेमाल करते रहने से डायबिटीज़, मां न बन पाने की समस्या, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, यहाँ तक कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम तक डैमेज हो सकता है। इन द वर्स्ट केस कैंसर हो सकता है। वैसे मैं बता दूं कि मैं बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल था इस टॉपिक में बात करने में, पर फिर मैंने सोचा कि प्रॉब्लम इतनी बड़ी है तो इसमें बात करना ज़रूरी है। दिल्ली बेस्ड एनजीओ टॉक्सिक लिंक ने सैनिटरी पैड पर एक स्टडी की। इसमें उन्होंने 6 इनऑर्गेनिक और 4 ऑर्गेनिक सैनिटरी पैड का इस्तेमाल किया, जिसमें उन्हें फैथलेट और वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड VOC केमिकल मिले। अब ये केमिकल क्या कर सकते हैं या फिर सैनिटरी पैड कौन कौन से थे, ये मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। दोस्तों, सेक्स के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल या पीरियड एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आज भी कई लोग खुलकर बात करने से बचते हैं, जबकि महिलाओं के जीवन की एक हार्ड रियलिटी है। एक रिपोर्ट की माने तो आज भी कई महिलाएं पीरियड के समय अनसैनिटाइज क्लॉथ, मिट्टी या फिर राख का इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से कई महिलाओं की वजाइनल इन्फेक्शन होने के कारण जान भी जा चुकी है। एक स्टडी में पता चला कि वल्वर और वजाइनल टिश्यू बॉडी की बाकी स्किन से बहुत अलग होती है। कहने का मतलब ये है कि वजाइना का जो स्किन होती है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, बॉडी की बाकी स्किन के मुकाबले बहुत ज़्यादा एब्जॉर्बेंट होती है। इसलिए डॉक्टर भी कहते हैं किसी भी तरह के केमिकल को अपनी वजाइना में टच होने देना उस केमिकल को खा लेने से ज़्यादा डेंजरस होता है। और इन सैनिटरी पैड्स में डिफरेंट टाइप के केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है, और इन सैनिटरी पैड में खुशबू और फंक्शनैलिटी बढ़ाने के लिए यूज किए जाने वाले केमिकल को प्लास्टिसाइजर कहते हैं। सॉफ्टनेस बढ़ाने के लिए यूज किए जाने वाले प्लास्टिसाइजर को फैथलेट या फिर फैथलेट एसिडिक एस्टर कहते हैं। सैनिटरी पैड के कंपोनेंट की बात करें तो 4 फंक्शनल कंपोनेंट होते हैं सैनिटरी पैड के। पहला फ्लूइड एक्विजिशन लेयर, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन कंपोनेंट, तीसरा एब्जॉर्बेंट स्ट्रक्चर, चौथा लिक्विड इम्पीरियस मेम्ब्रेन। इनमें से पहला जो होता है लिक्विड एक्विजिशन लेयर, ये सैनिटरी पैड का ऊपरी सतह होता है। इसे सूखा रखने के लिए बहुत सारा रिसर्च किया गया ताकि ये सही से चिपक ना जाए और आराम से फिट हो जाए। ये एक छोटे छोटे छेद वाली फिल्म होती है जो लिक्विड को तेजी से अपने अंदर आने की अनुमति देती है, क्योंकि लिक्विड अगर ऊपरी संरचना में फंसे रह जाएगा तो लीकेज हो सकता है। दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन कंपोनेंट, ये कंपोनेंट पैड को बेहतर उपयोग करने के लिए जो लिक्विड होता है उसे लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में फैला देता है, जिससे लिक्विड की ज़्यादा से ज़्यादा अंदर आने की संभावना बढ़ जाती है। तीसरा एब्जॉर्बेंट स्ट्रक्चर, सैनिटरी पैड की मुख्य विशेषता होती है बॉडी के लिक्विड को एब्जॉर्ब करना और शोषित करना, और जो लिक्विड है उसे वापस फ्लो ना होने देना। लिक्विड इम्पीरियस मेम्ब्रेन, ये लास्ट लेयर होती है सैनिटरी पैड की, जो लिक्विड के लीकेज को रोकने के लिए होती है। ये एक बैरियर की तरह काम करती है। टॉक्सिक लिंक ने इन सैनिटरी पैड पर स्टडी की, जिसमें 6 इनऑर्गेनिक कैटेगरी में विस्पर अल्ट्रा क्लीन, स्टे फ्री ड्राई, सोफी एंटीबैक्टीरियल, 9 ड्राई कंफर्ट, एवर ईव अल्ट्रा सैनिटरी नैपकिन, बेल रेगुलर ड्राई विंग्स, और 4 ऑर्गेनिक कैटेगरी में NUA, लाइट फ्लो, पी सेफ और फ्लश थे। और इन सभी के सभी सैंपल को 2 केमिकल यानी कि फैथलेट और VOC के लिए टेस्ट किया गया था। ये सभी के सभी 10 सैंपल पॉजिटिव आए थे, और ये फैथलेट बर्थ डिफेक्ट, डायबिटीज, कैंसर के कारण बन सकते हैं, और VOC ब्रेन इम्पेयरमेंट, अस्थमा, कैंसर और पैरालिसिस तक का कारण बन सकता है। इन सैनिटरी पैड के रंग को सफेद बनाए रखने के लिए डायोक्सिन नाम के केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है, और इस डायोक्सिन से स्किन डार्कनिंग से लेकर के ओवेरियन कैंसर तक हो सकता है। और ये सिर्फ सीक्रेट गर्ल प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरी सोसाइटी की प्रॉब्लम है। एज अ ब्रदर, एज अ फ्रेंड, एज अ सन, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस प्रॉब्लम के बारे में लोगों को जागरूक करूं, लोगों को बताऊं। ये तो एक प्रॉब्लम। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है इस सैनिटरी पैड्स की कि भारत में हर साल 1200 करोड़ सैनिटरी पैड जनरेट होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इस्तेमाल करने के बाद इन सैनिटरी पैड को डिस्पोज कैसे किया जाता है? इन फोटोज को देखिए। जनरेट होने वाले सैनिटरी नैपकिन में से 98% यूज होने के बाद या तो फेंक दिया जाता है या फिर फ्लश कर दिया जाता है, जो लैंडफिल या वाटर फील्ड में चले जाता है।
एक रिपोर्ट में पता चला कि एक सैनिटरी पैड में 4 पॉलीथीन जितना प्लास्टिक यूज होता है। इसे डिकम्पोज होने में 500 से 800 साल तक लगता है। मतलब जो पहला सैनिटरी पैड बना था वो अभी तक डिकम्पोज नहीं हुआ, वो जमीन में कहीं दबा हुआ है। हमारा भारत जहां अभी भी महिलाएं अपने जीवन के इतने महत्वपूर्ण हिस्से पीरियड के लिए सैनिटरी पैड टीवी सीरियल के बीच में वाले ऐड को देखकर चूज करती है, फिर दुकान में जाकर कहती है कि भैया 42 से 39 वाला पैड देना, और दुकानदार उसे काली झिल्ली में या पेपर में रैप करके दे देता है। वहां सैनिटरी पैड के डिग्निफाइड डिस्पोजल की कैसे उम्मीद की जा सकती है, वो भी तब जब कोई एजुकेशनल सपोर्ट या जागरूकता अभियान नहीं चलाया जाता इस प्रॉब्लम के लिए। और ये सिर्फ गांव या पिछड़े हुए कस्बे की महिलाओं की समस्या नहीं है, अधिकतर महिलाओं को इस बात की जानकारी ही नहीं है कि यूज करने के बाद सैनिटरी पैड का डिस्पोजल कैसे करना है। मार्केट में सैनिटरी पैड्स के अल्टरनेटिव भी अवेलेबल है, जैसे टैम्पॉन, मेंस्ट्रुअल कप, मेंस्ट्रुअल डिस्क। इनमें से टैम्पॉन की बात करें तो इसे भी लंबे समय तक इस्तेमाल करने से जान के लिए हानिकारक हो सकता है। दरअसल टैम्पॉन को 4 घंटे के अंदर बाहर नहीं निकाला गया तो इससे लोअर एब्डोमेन में असहनीय दर्द होता है और इससे जान भी जा सकती है। एथलीट्स ज़्यादातर इसे ही यूज़ करते हैं। वैसे एक ऑप्शन हो सकता है मेंस्ट्रुअल कप। ये अलग अलग साइज के आते हैं। इसके लिए एजुकेट करने की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। इसे यूज़ करना ग्रामीण इलाकों में खासकर बहुत डिफिकल्ट हो सकता है। कलर्ड मेंस्ट्रुअल कप आते हैं, इनसे बेटर कलरलेस कप होते हैं। इनसे इन्फेक्शन भी होने की संभावना होती है। मेंस्ट्रुअल डिस्क की बात करूं तो अब मैं कैसे समझाऊं, जैसे मैं चश्मा पहनता हूं और कई लोग लेंस यूज करते हैं। दोनों का पर्पस सेम है पर पहनने का तरीका अलग अलग है। बस यही डिफरेंस होता है मेंस्ट्रुअल कप और मेंस्ट्रुअल डिस्क में। चेन्नई की बायोपॉलिमर साइंटिस्ट और बिजनेस वुमेन प्रीति रामदास ने एक सैनिटरी पैड बनाया जिसको यूज करने के बाद मिट्टी में दबा देने से मात्र 15 दिनों के अंदर वो डिकम्पोज हो जाता है। अर्चित अग्रवाल और हैरी सहवाग IIT दिल्ली के इन 2 स्टूडेंट्स ने एक सैनिटरी पैड बनाया जो बायोडिग्रेडेबल होने के साथ साथ रीयूजेबल भी है। इसे बनाने के लिए बनाना फाइबर का इस्तेमाल किया जाता है और इसकी खास बात यह है कि इसे धो करके 2 सालों तक इस्तेमाल किया जा सकता है, जो हानिकारक नहीं होता। सैनिटरी पैड जो भी यूज़ किए जा रहे हैं उससे जान का खतरा है ही, लेकिन वो एनवायरनमेंट के लिए भी खतरनाक है। वैसे सैनिटरी पैड्स का इको फ्रेंडली डिस्पोजल वे भी है, लेकिन वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इंसिनरेटर ये एक बड़ी मशीन होती है जिसे इंस्टॉल कराना पड़ता है। इसका इन्वेंशन बेंगलुरु की निशा नार्जे मैम ने किया था। इस मशीन को इस्तेमाल करना बहुत ही आसान होता है। सिंपली यूज सैनिटरी नैपकिन को इस मशीन में डाल देना पड़ता है और नैपकिन इस मशीन के अंदर ही बर्न हो जाती है और कोई भी हार्मफुल गैस इन्वायरमेंट रिलीज नहीं होती और बच जाता है सिर्फ राख। पेट केयर, इसका नाम आपने सुना होगा। ये शार्क टैंक इंडिया में भी आ चुके हैं। इस कंपनी ने एक मशीन इन्वेंट करी है जिसमें 30 सेकंड के अंदर सैनिटरी पैड डिस्पोज ऑफ हो जाता है और ये मशीन सैनिटरी पैड की रिसाइकलिंग के भी काम आती है। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत एक कैंपेन स्टार्ट किया गया, रेड डॉट कैंपेन। इस कैंपेन के अंतर आप जब भी यूज सैनिटरी नैपकिन को डिस्पोज करने जाते हैं तो उसे एक पेपर में रैपेट करके रेड डॉट बना दें, जैसे जो रैच पिकर्स होते हैं वो इस पैड को उठा करके अलग कर देंगे। तो चलिए इस वीडियो का अंत यही करते हैं। आई होप कि आपको चीज़ें समझ आई होगी इस वीडियो में।